मालूमात दर हकीकत जो मौजू है वो है मालूमात। उन्होंने भी खुदा के रूह के वसीला से मालूम किया कि इन्होंने जो जायदाद बेची है उसका पूरा हिस्सा जो है वो जो है खुदा के सामने पेश नहीं किया, और ये मालूमात उनको खुदा ने अता की। और मेरे अजीजों, हम पाक रूह की मदद से मालूमात ले सकते हैं। दूसरा बड़ा जरिया जो हम मालूमात, खुदा के दिल की जो पसंदीदा बातें हैं, खुदा के दिल के ख्याल जो हैं, उनको किस तरह जान सकते हैं। दूसरा बड़ा तरीका जो है ये खुदा का कलाम है। हालेलुया। इस कलाम के वसीला से हम मालूम कर सकते हैं, इसकी तहकीक के वसीला से, इसकी रिसर्च के वसीला से। मालूमात का मतलब रिसर्च करना होता है, मालूमात का मतलब तहकीक करना होता है, मालूमात का मतलब स्टडी करना होता है। और दूसरा जरिया है कि हम कलामे मुकद्दस की स्टडी करें, कलामे मुकद्दस का मुतालिया करें, और इस वजह से हम खुदा की पसंद को जान सकते हैं, और इससे हम मालूम कर सकते हैं कि खुदा को क्या पसंद है। और मेरे अजीजों, कलामे मुकद्दस जो है, बाइबल मुकद्दस जो है, एक आईने की तरह है, और ये हमें रोशनी देती है। और ज़बूर 119 की 105 आयत जो मशहूर आयत है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। तो इस कलामे मुकद्दस के वसीला से हम जानकारी ले सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं, इसके जरिए से हम उसकी पसंद को जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस आईना है। याकूब का आम पर उसका पहला बाब 23 और 24 आयत जो है, यहाँ पर जो है कलाम को आईना बयान किया गया है, शीशा। आप बता सकते हैं आईना किस चीज के लिए होता है? शीशा किसके लिए होता है? देखने के लिए। शीशा किसके लिए होता है? अपने आप को देखने के लिए। शाबाश। शीशा अपने आप को देखने के लिए होता है। लेकिन आज मुझे नजर आता कि कोई अपने आप को बाइबल में से देखे, आज नजर नहीं आता। शीशा जो होता है ना, वो अपने आप को देखने के लिए होता है, मालूम करने के लिए होता है, अपनी सूरत, अपनी शक्ल। कई दफा मट्टी, धूल चेहरे पर हो तो शीशे से पता चल जाता है मेरे चेहरे पर धूल है, और शीशे से मालूम हो जाता है कि मेरे चेहरे पर फलां निशान भी है। और बाइबल मुकद्दस वो आईना है, वो शीशा है जिससे हम मालूम कर सकते हैं उसकी पसंद को। और मेरे अजीजों, आज अफसोस के साथ हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर आईना देखा नहीं जाता, बल्कि आईना दिखाया जाता है। आईना दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि आईना देखने के लिए होता है। कोई भी कदम आज इस कलाम में से अपनी जिंदगी को नहीं परख रखा कि मैं इस तरह का हूं, आज कोई नहीं देख रहा। आज हम दूसरों की गलतियां, दूसरों के मसाइल इस कलाम में से ढूंढते हैं, जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अपनी आंख में शकील को तो नहीं देखता, लेकिन अपने भाई की आंख में देखता है। शकील देखा है इसमें? शकील क्या होता है? जिस पर छत रखी जाती है, तिनका छोटा सा होता है। इसका मतलब हर किसी नहीं, फिजिकली क्या शकील किसी की आंख में आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब है दर हकीकत रूहानी मतलब ये है कि तिनका छोटा होना और शकील बड़ा होना। तिनका छोटा होना, तू आज भी लोग इस बाइबल में से अपने गुनाहों को तो नहीं देखते, ये बाइबल मुकद्दस में से ये मालूम तो नहीं करते कि
सी खूबी है, मेरे अंदर कौन सी जो है बुराई है। इससे हम आज इस बाइबल मुकद्दस में से अपनी बुराई तो नहीं देखते, लेकिन दूसरों की बुराइयां ढूंढने में इसी कलाम में से लगे रहते हैं। हमारी मालूमात दूसरों की बुराइयां ढूंढने के लिए हैं, लेकिन हम मालूम नहीं करते कि मेरी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है। क्या मैं खुदा के साथ वफादार हूं? क्या मैं खुदा के साथ चल रहा हूं? अफसोस मेरे अजीज, आज हम मुआशरे की बुराइयां देखते हैं, दूसरों की बुराइयां देखते हैं और खुद अपनी बुराई को चेक नहीं करते, बल्कि आईना, जिस तरह मैंने कहा, अपनी सूरत देखने के लिए होता है। इस बाइबल को पढ़िए, इस बाइबल में से अपनी जिंदगी के लिए काम लीजिए कि आया मैं बाइबल के कौन से हुक्म को तोड़ रहा हूँ, कौन से हुक्म से मैं बहुत दूर हूँ। अपने लिए चेक कीजिए इस कलाम में से कि मैं इस कलाम में से किस गलती पर जा रहा हूँ। और मेरे अजीजों, ये कलाम मेरे लिए भी है। ये आईना जो है, पहले मुझे खुद देखना है। अगर मैं पासवान हूँ, अगर मैं पास्टर हूँ, तो फिर आईना बाइबल पहले मुझे लेनी है कि आया कलाम के मुताबिक मेरी सूरत किस तरह की है। मालूम कीजिए अपनी शक्ल को, मालूम कीजिए अपनी सूरत को। जिस्मानी सूरत नहीं, रूहानी सूरत की बात कर रहा हूँ। कलाम से मालूम कीजिए अपनी शक्ल, अपनी सूरत को कि मेरी रूहानी शक्ल किस तरह की है। कहीं मेरी रूहानी शक्ल बिगड़ी हुई तो नहीं है। और मेरे बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोगों की सूरत बिगड़ी होती है, लेकिन इस कलाम से वो फिर भी दुरुस्त नहीं कर पाते। और मेरे अजीजों, मालूमात जो हैं वो कलाम में से जो है, आप जानते हैं 10 कंवारियां जो थी, कंवारी बस थोड़ी देर, 5 मिनट हो गए। कंवारी 10 कंवारियां जो थी, 10 कंवारियां, कंवारी पाकीज़ा को कहा जाता है। ये 10 की 10 जो है पाकीज़ा हैं, 10 की 10 पाक हैं और 10 की 10 ज़ियाफत में चली गई। कितनी गई? 5 गई। इसका मतलब है 10 कंवारियां मसीही लोग हैं। क्या सब के सब मसीही लोग आसमान की बादशाही में चले जाएंगे? क्या सब के सब बर्रे की ज़ियाफत में शामिल हो जाएंगे? बल्कि बाइबल हमें बताती है 10 में से 5 ही गई, क्योंकि 5 जो थी उन्होंने इस कलाम के मुताबिक जो है वो तेल ले लिया, इस कलाम में से मालूमात ले ली। आज मालूमात के जरिए से ही हम खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। और मालूमात जो है ये खुदा का काम है। इसमें से मालूमात लेकर हम वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर मुझे ईसा नबी का पता ना होता तो मैं यहाँ पर पहुंच ना पाता। अगर मुझे मालूम ना होता रास्ते का तो मैं ना आ सकता। अगर मैं किसी गलत गाड़ी पर बैठ जाता तो शायद वो मुझे कहां पर लेकर जाती। लेकिन दुरुस्त गाड़ी पर बैठना ये मालूमात है। मालूमात के जरिए से हम आसमान की बादशाह में जा सकते हैं, वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर मालूमात नहीं है हमें तो अफसोस फिर हम आसमान की बादशाह से किसी और तरफ जा रहे हैं। अगर खुदा के कलाम को नहीं जानते, उसके कलाम को नहीं पढ़ते, तो फिर हम किसी और गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसका सफर जो है जो चल तो रहे लेकिन उसकी मंजिल कोई और हो सकती है। अगर हम कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे, मालूमात नहीं ले रहे, तो ये 10 सवारियां जो थी, इनके 5 के पास चूंकि उन्हें अक्लमंद कहा गया और जिनके पास ऑयल नहीं था, तेल नहीं था, उनको जो है बेवकूफ कहा गया। और आज इस दुनिया के अंदर अफसोस, हमारे घरों के अंदर वो मशल तो है लेकिन मशल जल नहीं रही। वो मशल तो मौजूद है लेकिन उस मशल को हम जो है जला नहीं रहे।
और वो मशल जो मैंने आपको ज़बूर 119 उसकी 105 आयत बताई कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी। वो मशल, वो चिराग खुदा का कलाम है, और इस कलाम से हम जो है वो ऑयल जो है नहीं ले रहे। ऑयल देने वाला, बेचने वाला पता कौन है? उनको भेजा गया, जाओ बेचने वालों के पास जाओ, हमारे और तुम्हारे लिए दूसरों के लिए काफी ना होगा। वो बेचने वाला आज खुदा का खादिम मास्टर है जो आज कलाम देता है, लेकिन कलीसियाएं उस ऑयल को ले नहीं रही। लेकिन वक्त पर वो ऑयल अगर उनके पास नहीं है, वो तेल जो चलाने के लिए है वो उनके पास ना होगा, तो फिर कलीसिया आसमान की बादशाही में जो जमीन पर कलीसिया है, जो चर्च है हमारे, जिनके पास तेल नहीं होगा वो नहीं जा सकेगी। और मेरे अजीजों, आखिरी हवाला मेरे साथ खोले, इसको मैं पढ़कर जो है खत्म करना चाहता हूँ। ज़बूर की किताब ज़बूर 48 मेरे साथ खोले। ज़बूर 48 उसकी 12 और 13 आयत पढ़कर मैं आपको यहाँ पर खत्म भी करूँगा, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। ज़बूर गाते भी हैं ये ज़बूर 48 हम तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत है ध्यान। और पंजाबी का जो मिसरे हैं वो इस तरह है, सयून दे दीवारे फिरो। और यहाँ पर उर्दू के अंदर लिखा है, सयून के गिर्द गिर्द फिरो और उसका तवाफ करो। सयून के गिर्द फिरो और उसका तवाफ। तवाफ का मतलब घूमना होता है। क्या होता है? अपने हमारे मुस्लिम भाई देखे हैं, वो काबा के गिर्द घूमते रहते हैं, उसे वो कहते हैं तवाफ करना। तो यहाँ पर भी लिखा है, सयून के गिर्द फिरो और उसका तवाफ करो। तवाफ का तवाफ क्यों करना है? जो गिर्द क्यों घूमना है? सयून दे दीवाले फिरो, बुर्ज गिनो आली शान। लिखा है आगे, ते ओदी शहरे बना दे दिल नाल करो ध्यान। तो आप इसलिए करना है, जो गिर्द इसलिए करना है कि हम बुर्जों को गिन सकें कि बुर्ज यहाँ पर कौन कौन सी मंजिल है, यहाँ पर कौन कौन सी बिल्डिंग है, उन बुर्जों को गिनना है। और आगे लिखा है, महल ओदे सारे देखो, ध्यान करो खुशी नाल, तायामन वाली खुशनू 10 सबको सारा बात। यहाँ पर लिखा है, उसकी शहरे पनाह को खूब देख लो, उसके महलों पर गौर करो, ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको। क्या मालूमात दे रहा है हुआ? तवाफ करने से बुर्जों को गिनना है, इनको मालूम कीजिए, इनको जानिए। इसलिए जानिए कि आने वाली नस्ल को हम बता सकें कि यरूशलेम शहर के अंदर फलां बुर्ज भी है, यरूशलेम के शहर के अंदर फलां फाटक भी है, यरूशलेम शहर के अंदर उस फाटक का नाम ये है, उसका नाम ये है। 12 फाटक थे इस शहर में आने के लिए, हर फाटक का नाम था, और वहां पर बहुत से बुर्ज थे। खुदा क्यों इनको जो है कह रहा है कि इनका तवाफ करो, इनको गिनो, इनकी मालूमात लें। वो मालूमात इसलिए कि अपनी नस्ल को हम वो मालूमात दे सकें। और मेरे अजीजों, खुदा की पसंद ये है कि हम इस कलामे मुकद्दस का मुतालिया करें, इसकी तहकीक करें, इसकी मालूमात लें। इसकी मालूमात लेने से हम अपनी नस्ल की जो है तरबियत कर सकते हैं। अगर हमें खुद इस बाइबल का पता नहीं है, अगर हमें खुद इसका पता नहीं है कि इसमें कितनी किताबें हैं, हमें इसका इल्म नहीं है कि इसमें कितने अहद हैं, हमें नहीं पता इसमें कौन से अहकाम हैं, अपनी नस्ल को क्या बता सकेंगे? इसलिए इसकी मालूमात लेते हैं ताकि हम खुदा की पसंद जो है
वो अपने बच्चों के अंदर डिलीवर कर सके, खुदा के मंसूबे को, खुदा की मर्जी को जो है अपने बच्चों को सिखा सके। अफसोस क्या आज कलाम के मुताबिक तरबियत होती है बच्चों की? कलाम के मुताबिक कि खुदा को क्या पसंद है, हम अपने बच्चों को भी वो खुराक दें जो खुदा को पसंद है। लेकिन शैतान की पसंद की क्या है? शैतान की पसंद जो है वो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। वो मालूमात हमारे पास कसरत से होती है, वो मालूमात हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। वो मैं जो अबलीस की मैं है वो अपने बच्चों को खिलाए जा रहे हैं। लेकिन हम मालूमात से, बाइबल मुक़द्दस में से खुदा की पसंद अपने बच्चों के अंदर क्यों नहीं पैदा कर रहे? पौलुस ने कहा और तजुर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है। मालूमात से खुदा की पसंद, जो खुदा को पसंद है, खुदा उनके सामने हाजिर हो जाए और यही खुदा की मर्जी है। हालेलुया। खुदा सबको बरकत दे।